प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने का इंतजार सिर्फ देश के लोगों को नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी रहता है, जहां दूर दराज से लोग महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाते हैं और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं। चार धाम यात्रा का महत्व समझते हैं। चार धाम यात्रा के बाद शांति, प्रसन्नता का एहसास होता है। ये एक पवित्र यात्रा है और हर साल लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से इसके लिए आते हैं, जिसके चलते धामी सरकार भी यात्रियों को हर सुविधा देने और उनका कोई परेशानी ना हो इसके लिए ध्यान रखती है, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालु की मेहमान नवाजी में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और सरकार का यही संदेश है कि यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 30 अप्रैल 2025 का दिन जो सभी के लिए खास है। इस दिन देवों की भूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज होगा। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे लगेंगे, भक्तों की भीड़ होगी, फूलों से सजे चारों धामों की सुंदरता दिखेगी, आतिशबाजी होगी, जिसके बाद सभी को सिर्फ बाबा के दर्शन का इंतजार रहेगा। दरअसल शुभ मुहूर्त के साथ 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को भक्तों के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सीएम बनने के बाद हर साल बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, जय बाबा केदार। कपाट खुलने से पूर्व केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। 2 मई से भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है पूरी। यात्रियों का काफी उल्लास है, काफी उल्लास से आ रहे हैं और काफी यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा, हम सभी के स्वागत के लिए। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चार धाम यात्रा पर नहीं जा सकते। जहां आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सरकार के आदेश के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला में रजिस्ट्रेशन काउंटर को खोल दिया गया है, जिसके बाद यात्री पंजीकरण करने के बाद अपनी कुशलमय यात्रा का आगाज कर सकते हैं। से हम लोगों के जो है चार धाम के पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में प्रारंभ कर दिए गए और इसमें हमने 20 काउंटरों की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाई है। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग के लिए हमने पृथक से बनाया है, सीनियर सिटीजन के लिए पृथक से बनाया है और जो विदेशी नागरिक फॉरेनर्स जो आएंगे उनके लिए हमने पृथक से सुविधा प्रदान की है। हाँ, आज पहला दिन है और काफी पर्यटक आए हैं। हमारी उम्मीद से बढ़कर के जो है पर्यटक दिख रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आए हैं। करीबन नेपाल के 24 पर्यटक खड़े हैं दीर्घा में, जिनका की पंजीकरण किया जा रहा है। अभी जो पंजीकरण की जो लिमिट दी गई है वो आज की डेट में 1000 है। वो समय समय पर जो है उच्च स्तर से जो है जो निर्देश आएंगे उसका अनुपालन किया जाएगा और आज के लिए जो है 1000 का जो है कोटा उसका निर्धारित किया है, तो उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा किसी पर्व से कम नहीं है, जहां प्रदेशवासियों को अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का मौका मिलता है और पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति जानने का अवसर।
बुधवार को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद उत्तराखंड में व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा। होटल व्यवसायियों को भी फायदा, क्योंकि यात्रा शुरू होने के बाद बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय होती है। सभी को परिवार चलाने के रोजगार भी मिलते हैं और यही है उत्तराखंड की पहचान और शान। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।